जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे फिजा खान अपनी औकात भूल गई है और एक पाकिस्तानी ने ही पाकिस्तान को जहन्नुम बताते हुए बताया कि ये कुछ नहीं है, और कैसे फिजा खान अब अमित शाह के जम्मू एंड कश्मीर दौरे के बाद पाकिस्तान में बिल्कुल हाहाकार मच गया है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में अमित शाह रैलियां कर रहा है और कश्मीरी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सपोर्ट के बदले पाकिस्तान की मीडिया और फिजा खान इतनी बौखला गई है कि उसको अनर्गल नाप शनाप बातें करने लग गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो हो, इज देयर एनी इम्प्लीमेंटेशन, डू यू थिंक सो? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दे सर, पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किधर है? आप मुझे ये सवाल का जवाब दे दे। मैंने अपनी 30 साल की जिंदगी बाहर गुजारने के लिए बाहर गुजारी, इसके बाद मैं पाकिस्तान आया तो मेरी गलती हो गई, मैं पाकिस्तान आया। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाया। आप किस हिसाब से मुझे ये कहते हैं कि अब इन्वेस्टरों को बाहर से उठा दे? खुदा को इन्वेस्टर अल्लाह के रसूल का वास्ता पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि उसके साथ भी यही अदालत होनी चाहिए होगी जो हमारे साथ हो रही है। इस पे तो गुस्सा आता है क्योंकि इंतहा पसंदी की हद हो गई, क्योंकि भारत में कोई भी अक़लियत, कोई भी माइनॉरिटीज़ जो है वो महफूज नहीं है। और कश्मीरी जो नौजवानों से तो आपको पता है इनको हमेशा से खौफ है, बल्कि डरते हैं कश्मीरियों से। ये खौफ ज़्यादा है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स्ड हैं, खौफ ज़्यादा हैं, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो जालिम नहीं होता है, जो जुल्म करता है वो बेसिकली वीक होता है, वो अंदर से कमज़ोर होता है, तभी वो जालिम होता है। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये मुझे ज़्यादा गुस्सा है इन जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, जो इस तरह के दावेदार बने होते हैं, जैसा UNO, मतलब ये लोग खामोश होते हैं, ये लोग अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, ना इन्हें कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। ये एक्शन ले सकते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। इनके जो छोटे छोटे मफादात हैं, मतलब ये इंसानी जाने जा रही हैं। इतनी माएँ अपने बेटों की, जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं, मतलब वहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, वहाँ पे इनको सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके सामने इनको अपने छोटे छोटे जो मफादात हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो फिर ये बंद कर देना, ताला लगा दें इनको। ह्यूमन राइट्स कौन से इंसानी हकूक देखें, ताले लगा देने चाहिए। ये इनको इंसानी हकूक कश्मीर में नजर नहीं आ रहे। इनको इंसानी हकूक जो हैं वो जो मुसलमान वहाँ पर लिंचिंग की जाती है, मोनालिटिक से जो इंडिया करता है, वो नजर नहीं आ रहे हैं इनको। जो पर्दा, तो ये तंजीमें बनी क्यों हुई हैं फिर ब्रिगेडियर साहब? ये सिर्फ बनी हुई हैं, ये अपने इजाज़तदारी है, ये अपने मकसद के लिए। अब आपके सामने इनको सिर्फ इंसानी हकूक अफगानिस्तान में नजर आ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों के भले में कि जहाँ इनके अपने पर्पज़ होते हैं, जहाँ अपने पर्पज़ सर्व होते हैं, जहाँ आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है, वहाँ के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, कमज़ोर मुल्कों के लिए, ये जो 5-6 मुल्क हैं, इनकी इजाज़तदारी है UNO के ऊपर भी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, ICJ के ऊपर भी। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये ह्यूमन राइट चैंपियंस को इनको ये भी ख्याल नहीं आता कि दुनिया देख रही है, दुनिया को नजर आ रहा है कि आपने आंखें फेरी हुई इंडिया के बारे में, जो कुछ वो कर रहा है। और यही अगर पाकिस्तान में हो रहा हो तो पाकिस्तान की मुसीबत। बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, सब खुश हैं, वहाँ कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं है, वो इनको नजर आ जाता है। सही। अच्छा ब्रिगेड साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस पर कमेंट चाहूंगी। जो भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, उसने मकबूजाबादी के जो 3 रोज़ा दौरे के मौके पर जो भारतीय फौज है उसकी जानिब से लोगों की जो नकलो हरकत है उस पर आपको पता चला होगा, नज़र रखने के लिए बाकायदा ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कों पर जगह जगह पर रुकावटें, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। और ये अमित शाह धमकियाँ तो बड़ी लगाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर औकात इसकी ये है कि निहत्थे कश्मीरियों से डर कर पूरी वादी को फौजी छौनी बना दिया इसने, फिर धमकियां लगाने के लिए। बस औकात इसकी रियल में ये 2 साल के बाद जब से इन्होंने 370 को रिवोक की है, आज पहली दफा इसने हिम्मत की है, वो भी फौज के हिसार के अंदर, किले के अंदर ही जाके बैठा है। अगर इतनी ये बात करते हैं, कश्मीरी इनके साथ हैं, खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी को बोलो ना एक बार जलसा करे जाके, जैसे हम इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में किया था। तो फिर तुम्हें कश्मीरी नौजवान बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारे से कितने वो नफरत करते हैं। अमित शाह जैसे ये टेररिस्ट ग्रुप जो है, ये असल में वहाँ पर मुसल्लत हुई हैं। और लेकिन जो मर्जी कर लें, जो बुरहान वानी की शहादत के बाद जो एक जंग आज़ादी की रूह उसने फूंकी है, वो नौजवान अब जाके जंगलों में छुपे हुए हैं,
जी। इनके फौजियों को गिन गिन के मार रहे हैं और जी। ये डर रहे हैं जंगल में जाते हुए, जी। इतना सख्त डरे हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं जी। सकता, जाना नहीं चाहते हैं जंगल के अंदर। ये इनको नजर आ रहा है और इससे पता चल गया जी। कि कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी लीडरशिप किसी ठीक। हालत में इनके तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे आर विद पाकिस्तान, वो जी। पाकिस्तान को कश्मीरी ठीक। पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मर्जी से मुस्ताफी नहीं हुए हैं वो आखिर तक ये गुज़श्ता ये 1 महीने से ये सिलसिला चला आ रहा है। और जान साहब कहते थे कि जी मैं इस नो कॉन्फिडेंस मूव को मैं डिफीट करूंगा और हमारे साथ अक्सरियत है। उसके लिए उन्होंने जो जतन किए, जितना उनसे हो सकता था, दबाव भी डाला, खवातीन को भी हिफ्ज़े बेजा में रखा, लालच भी दिया, धौंस धमकी भी दिलवाई गई। लेकिन ये जो 40 लोग थे ये ऐसे फर्म खड़े रहे कि इनमें वो किसी किस्म की उनकी कोई दाल नहीं गली। जब आखिर में सब कुछ देख लिया कि कल तो ये आएंगे और ये 40 लोग और उससे बढ़ भी सकते हैं, ये लोग मलिक साहब, लेकिन जिन अराकीन के एक वाक़या इल्ज़ाम था जिनको हिफ्ज़े बेजा में रखा, आप कह रहे हैं, तो उनमें से उन लोगों ने कहा कि जी हम तो अपनी मर्जी से गए थे जी, हमें तो इकबाल नहीं किया। ये क्या कहानी, ये भी जरा बता। इधर आकर तो इन्होंने हमारे सामने, आपके सामने, जब वो वापस वो रिहा होकर हमारे कैंप में आ गई खवातीन भी, और वो जो मगवी हमारे सूबाई असम्बली के मेंबर हैं अकबर आस्तानी, वो हमारे पास जब आए तो उन्होंने जो कहानी सुनाई वो उनको जबरदस्ती ले जाया गया और जबरदस्ती उनको बिठाया गया। ये तो हमारी वो चीख पुकार थी, हमने आपकी अच्छा एक और बात, अच्छा मलिक साहब, फिर मैं लगार साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मलिक साहब मुझे समझा दें कि जब देखिए वो खुद ही मुस्ताफी हो गए, जाम कमाल साहब, इतना प्रेशर था तहरीक अदम एतमाद का कि वो एक दिन पहले ही मुस्ताफी हो गए मलिक साहब। जब उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, जब उन्होंने खुद ही कह रहे कि हथियार फेंक दिए, जब वो खुद ही पीछे हो गए, जब उन्होंने खुद ही मुस्ताफी हो गए, उन्होंने कहा एहतराम के साथ मैं जाना चाहूंगा, इस्तीफा दे रहा हूँ, तो फिर मतलब है कि वो इतने मजबूत तो खुद को नहीं समझ रहे थे, फिर वो अगवा करवाते फिर रहे थे लोगों को। ये समझ नहीं आ रही मुझे कहानी। फिर जो अगवा है वो कहते हैं हम अगवा नहीं, तो मर्जी से गए थे। नहीं जी, हमारे सामने आए उन्होंने अब ये दो रातों से तो वो वहीं पे जो जिस कैंप में हम सब महसूस रह रहे थे उसमें वो भी आई, उनकी जो हमारी अच्छा, पहले फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? उनको उन्होंने ज्वाइन किया। अगर इतना अगवा भी किया गया, लोगों को हिफ्ज़े बेजा में भी रखा गया, तो फिर इस्तीफा क्यों दे दिया मलिक साहब, ये क्या कहानी है? जब उनके सामने जब उनके तमाम हरबे नाकाम हुए, यानी बलूचिस्तान MPS को छोड़ें, बलूचिस्तान का कोई भी शख्स सही ये नहीं चाहता कि जाम जैसा शख्स बलूचिस्तान का वजीर आला रहे, ना कोई मकतबा फिक्र, ना यानी कोई भी वॉक ऑफ लाइफ का कोई भी कोई फर्द हो, वो इसकी तर्ज हुक्मरानी से, इसकी तर्ज बैड गवर्नेंस, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, करप्शन पीक पर मनपसंद लोगों ने अरबों रुपए